अभिषेक झा, ये मैं फिर कह रहा हूं कि ये ठीक है। एक मिनट, पटेल साहब, मृत्युंजय जी, मृत्युंजय जी और पटेल साहब, एक मिनट, एक एक करके हाँ पटेल साहब, अभिषेक झा, क्योंकि मैं फिर वही कह रहा हूं कि महागठबंधन के लिए तो ठीक है। एक मिनट पटेल साहब प्लीज, पटेल साहब, हाँ ठीक है, महागठबंधन के लिए ठीक है, राहत की बात है। बीजेपी कह रही है कि हमारे लिए भी खुशी की बात है कि जाति आधारित गणना पर रास्ता क्लियर हो रहा है या ग्रीन सिग्नल है। लेकिन महागठबंधन को मैंने इसलिए कहा कि कई सारे ऐसे फैसले या कोर्ट की टिप्पणियां आई जिससे वो खुशी मना रही है। अब यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर एक जरूर क्वेश्चन उठा दिया कि भाई ऐसी कौन सी अर्जेंसी है कि याचिकाकर्ता इतना ज्यादा स्टे लगाने पर जोर दे रहे हैं, और यह कहकर उन्होंने कहा कि नहीं, अगली सुनवाई से पहले कुछ नहीं। देखिए, क्रोनोलॉजी समझने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सचमुच हमेशा ढोंग किया कि वे इसके पक्ष में रहे हैं और याचिकाकर्ता पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, मैं तथ्यों के साथ आपके सामने चीजों को रखना चाहता हूं कि आखिर ये यूथ फॉर इक्वालिटी एनजीओ जो है उसके पीछे कौन लोग हैं। डॉक्टर भूरेलाल, प्रोफेसर माखन लाल, प्रोफेसर कपिल कुमार, प्रोफेसर संगीत कुमार रागी, मिसेस आहना कुमारी, ऐसे और भी लोग हैं। और इनका भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ क्या संबंध है, ये तस्वीरें साफ बयां कर सकती है। अगर स्क्रीन बड़ा कर दिया जाए तो आपको दिखाई पड़ेगा ये प्रोफेसर संगीत रागी, जो राजनीतिक विश्लेषक होने का ढोंग करते हैं और हमेशा बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा को बढ़ाते हैं। उनकी तस्वीर अमित शाह जी के साथ है। यही प्रोफेसर संगीत रागी, इनकी तस्वीर यहां नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा जी के साथ है। और भी ये जो कपिल कुमार हैं, उनके कवर फोटो में लगा हुआ है नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगी हुई है। और भी प्रोफेसर माखनलाल वाज एट द सेंटर ऑफ अ रो overwriting of history books during the last NDA regime's tenure। मतलब ये साफ इनके, अगर आप सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को देखेंगे या इनकी बातों को सुनेंगे, इनकी विचारधारा को सुनेंगे, तो आपको साफ तौर पर दिखेगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के कितने करीब हैं। मतलब साफ है ना कि भारतीय जनता पार्टी सामने से कुछ नहीं करना चाहती थी। ये चाहते थे कि एक एजेंट के रूप में लोगों को खड़ा करें और तब कैसे कुंठित प्रयास किया जाए, साजिश रची जाए कि हाईकोर्ट से इन चीजों को समाप्त करा दिया जाए। लेकिन अंततोगत्वा न्याय की जीत होती है, सच्चाई की जीत होती है। हाईकोर्ट से फैसला पक्ष में आया है। सुप्रीम कोर्ट में जब यह दलील दी गई है याचिकाकर्ता, जो कि मैंने एक्सपोज किया है कि याचिकाकर्ता आखिर है कौन, जब इन लोगों ने अपनी बेचैनी सुप्रीम कोर्ट में दर्शाई, सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले को रफा दफा कर दिया। और जो अगली तारीख मिली है अभिषेक जी, हम उसके लिए भी एकदम आश्वस्त हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला कहीं भी स्टैंड नहीं करेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी से हमारे कुछ सवाल है। पहला, याचिकाकर्ताओं से अपने जो संबंध है उनको उजागर करें। दूसरा, अगर आप सचमुच मानते हैं कि कास्ट सेंसस के आप पक्ष में थे या कास्ट सर्वे के आप पक्ष में हैं, तो देश के स्तर पर क्यों नहीं। तीसरा, कि अगर देश के स्तर पर आप नहीं भी करा सकते हैं, तो जिन प्रदेशों में आपकी सरकारें हैं, जहां आप पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे हैं, क्या वहां भी सम्राट चौधरी जी इसी गर्जना के साथ बोलेंगे कि हाँ, हम कास्ट सेंसस के पक्ष या कास्ट सर्वे के पक्ष में हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पहले अपनी अद्यतन स्थिति स्पष्ट करे। ऐसे ही चिल्लाने मात्र से कि भाई हम कास्ट सर्वे जो हो रहा है उसमें हमारा योगदान है, हमने बजट के प्रावधान। हालांकि अभिषेक झा, एक चीज मैं जरूर कहूंगा इसमें कि बहुत बार ये आप लोग सभी लोग सियासी लोग ही कहते हैं कि हम लोग सियासत में हैं और जनता के बीच रहते हैं, तो फोटो खिंचा लेने से नहीं होता है। जैसे अभी बीजेपी ने कैसे कहा कि अगर जांच कराई जाए तो पर्दे के पीछे से आरजेडी और सत्ताधारी दल के लोग निकलेंगे। मृत्युंजय जी कह रहे हैं कि बीजेपी पकड़ी गई, बीजेपी के लोग निकलेंगे। हर जांच के लिए तैयार है। अरे एक व्यक्ति की ही बात अगर की जाए ना, प्रोफेसर संगीत रागी चिल्ला चिल्ला कर भाजपा के प्रोपेगेंडा को फैलाते हैं, भाजपा के एजेंट के रूप में भाजपा के एजेंडा को फैलाते हैं। कई अपराधियों के फोटे, खूंखार अपराधियों के फोटे संगीत रागी जो अपने पक्ष में बोलते हैं अपराधी है। अरे अपराधी है, अपराधी हो गए, छोड़िए वो सब। खैर अभिषेक झा, ये कहीं सियासी एजेंडा तो नहीं है ना? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठ जाएगा, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। ये वाकई कहीं सियासी हथकंडा, सियासी एजेंडा तो नहीं है, या वाकई जेडीयू आरजेडी भी चाहती है कि हाँ हो ये गणना? क्योंकि वो आप पर आरोप लगाएंगे, आप उन पर आरोप लगाएंगे। अब किसी के दिल में क्या चल रहा है, पार्टी की मंशा क्या है, ये तो जाहिर नहीं है। अच्छा, एक व्यक्ति, एक गठबंधन अगर किसी वीडियो को उठाता है, शांत रहिए भाई, अपनी बारी में बोलिएगा, अपनी बारी में बोलिएगा। पटेल साहब एक मिनट, पटेल साहब, हाँ पटेल साहब एक मिनट, डिबेट हो रहा है, लोग सुन रहे हैं। हाँ, देखिए, जिन लोगों ने बीड़ा उठाया है, जो गठबंधन इसको आगे लेकर बढ़ रहा है, वो तो सार्वजनिक है, जनता के सामने है कि किनकी क्या मंशा है। भारतीय जनता पार्टी ने भी पहले समर्थन दिया था, प्रतिनिधि मंडल में भी शामिल होकर ये लोग गए थे, इस बात को हम इनकार नहीं कर रहे हैं।
अब जब हम इस नोबल कॉज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, एनडीए की सरकार ने फैसला लिया था इस जातीय गणना कराने का, सर्वदलीय फैसला और उसमें था, ये भारतीय जनता सर्वदलीय पार्टी की फैसला सरकार था। में तो अभिषेक झा, मुझे सिर्फ इतना बताइए कि बीजेपी को क्रेडिट देने को क्यों नहीं तैयार आप लोग अपने साथ? देखिए ना, हम तो हर किसी को देते ना क्रेडिट। बीजेपी ने स्टेप्स अपने पीछे ले लिए, ये लोग गए वहां जरूर, लेकिन इन लोगों ने नकार दिया कि हम देश के स्तर पर नहीं कराएंगे। ना इनके शासन वाले किसी प्रदेश, गजब हाल है। बिहार में गन्ना हो रही है ना, मतलब आप रिजाइन कर दीजिए, पूरे देश से रिजाइन कर दीजिए आप। चले जाए।